हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम 2021 के जनवरी माह में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स घटनाक्रम हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी मंथली सीरीज़ माह जनवरी को शुरू करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर हेल्पफुल होगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या असम? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.7%, 3.7%, 5.2% या 6.7%? इसका सही उत्तर है 7.7%। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? इसका सही उत्तर है एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 5 जून या 9 जनवरी? सही उत्तर है 9 जनवरी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने वर्ष का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी या 10 जनवरी? इसका सही उत्तर 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? रूस, ईरान, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान? जल्दी बताइए दोस्तों, टाइम निकला जा रहा है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, म्यूरल का क्या अर्थ है? मल्टीपल यूज़र रिसर्च फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, मल्टी यूज़र रिसर्च फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, मल्टीपल यूज़र रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन लैंग्वेजेस या मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशंस फॉर इंडियन लैंग्वेजेस? इसका सही उत्तर है 4th। नेक्स्ट, म्यूरल में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? इसका सही उत्तर है बांग्ला, तमिल, तेलुगु और मराठी। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है नर्मदा। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को पहली बार अमेरिकी सेना का CIO बनाया गया है, मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राज अय्यर। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है अमित शाह। अगला प्रश्न, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है विलियम बर्न्स। अगला प्रश्न, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? इसका सही उत्तर है 10.3%। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जनवरी 2021 को किस बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? जी हाँ, चेन्नई। अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सुबोध कुमार जायसवाल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण पूरा किया है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस में किस देश को चुना गया है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश।
अगला प्रश्न, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत हासिल की है? इसका सही उत्तर है फॉस्टीन आर्केन्स टोडेरा। अगला प्रश्न, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या गोवा? तो इसका सही उत्तर है जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, विरासत संरक्षण समिति का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? इसका सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं? इसका सही उत्तर है 5% क्षेत्र पर। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की जाएगी? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, भारत की ओर से पुर्तगाल में किसको राजदूत नियुक्त किया गया है? मनीष चौहान, राजीव शर्मा, राहुल जैन या राकेश सिसोदिया? इसका सही उत्तर है मनीष चौहान। बेलारूस की किस खिलाड़ी ने आबू धाबी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा टाइटल जीत लिया है और अब वे टेनिस में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है? इसका सही उत्तर है आर्यना सबालेंका। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? 1949 में इसी दिन भारतीय थल सेना का गठन हुआ था। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। अगला प्रश्न, भारतीय सेना और DRDO द्वारा मिलकर बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? अस्मी, विजय, प्रसार या शमी? सही उत्तर है अस्मी। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? गुजरात, तमिलनाडु, सिक्किम या उड़ीसा? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मार्च या 1 फरवरी? इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल। अगला प्रश्न, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? इसका सही उत्तर है मॉस्को। मॉस्को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा 2020 में। अगला प्रश्न, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? इसका सही उत्तर है जोसेफ बिकान। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, विद्या बालन की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है? वो औरत, नटखट, राजमा या बालक? इसका सही उत्तर है नटखट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना ने आइडिया फॉर्ज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है स्विच UAV। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस संगठन ने डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से वैनेडियम के अनुरूप गुण चुनें। पहला, वैनेडियम एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है जिसका उपयोग अंतरिक्ष शटल बनाने में किया जाता है। दूसरा, इसकी बहुत कम टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसका सही उत्तर है केवल 1। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जन जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला प्रश्न,
इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी किस देश के हैं? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए कौन सी भारतीय समुद्री परियोजना क्रियान्वित की जाती है? इसका सही उत्तर है सागरमाला परियोजना। अगला प्रश्न, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में शुरू होने वाले पहले राजकीय पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है कलरव। अगला प्रश्न, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है अलपुझा, केरल में। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थे, यानी उनका संबंध किस संगीत घराने से था? तो इसका सही उत्तर है रामपुर सहसवान घराना। अगला प्रश्न, आर्टेमिस 1 किसके लिए एक मिशन है? शनि, बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा? इसका सही उत्तर है चंद्रमा। अगला प्रश्न, देश का कौन सा पहला राज्य है जो डिजिटल ई स्टैम्प जारी कर रहा है, जिससे स्टाम्प ड्यूटी प्रक्रिया कागज विरहित सेवा बनाने को बढ़ावा मिलता है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किससे प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है? किसे प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है अमरीश कुमार चौधरी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये तो आप सभी जानते होंगे, पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट, गेंदा फ्रूट, गुलाबम फ्रूट या सूरजमुखी फ्रूट? इसका सही उत्तर है कमलम फ्रूट। अगला प्रश्न, प्रेस क्लब ऑफ बैंगलोर द्वारा दिए गए प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है अजीज प्रेम जी। 148वीं WHO कार्यकारी मंडल बैठक में वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? महामारी वर्ष, उत्तरजीविता वर्ष, विज्ञान वर्ष या एकजुटता वर्ष? इसका सही उत्तर है विज्ञान वर्ष। किस स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार MF प्लस नामक एक नए मंच की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न, फुरफुरा तीर्थ स्थल भारत में कहाँ स्थित है? फुरफुरा तीर्थ स्थल भारत में स्थित है उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। निम्न में कौन सा जिला जल्लीकट्टू बेल्ट के अंतर्गत आता है? मदुरई, थेनी, डिंडीगुल या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों जिले जल्लीकट्टू बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, डेजर्ट नाइट 21 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है? तो डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, जो कि जोधपुर में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट त्रिशूल कहाँ स्थित है? तो माउंट त्रिशूल स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तिस्ता और महानंदा के बीच हिमालय की तलहटी पर स्थित है, यह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, यह 1959 से मुख्य रूप से भारतीय बाइसन और शाही बंगाल बाघ की रक्षा के लिए एक अभयारण्य का दर्जा मिला। तो यह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया सक्कारा कहाँ स्थित है? तो सक्कारा स्थित है दोस्तों मिस्र में। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका सही उत्तर है नेताजी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया ओरवाकल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भारत में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है संजू सैमसन को। किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है केरल राज्य में।
अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इसका सही उत्तर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर था। यह कथन गलत है, जबकि भारत 7वें स्थान पर था। अगला प्रश्न, कौन सा या कौन से बैंक टू बिग टू फेल की सूची में आते हैं? भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है सुशांत सिंह राजपूत। अगला प्रश्न, साल्वेटर मुंडी किसके द्वारा निर्मित एक पेंटिंग है? इसका सही उत्तर है लियोनार्डो द विंची। विंची द्वारा निर्मित पेंटिंग है साल्वेटर मुंडी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में मनरेगा में कार्य दिवस की संख्या मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दी है? झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली अथवा पंजाब? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है जयंत खोब्रागडे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है जस्टिस GK व्यास। अगला प्रश्न, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न, भारत में किस सेना ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है? CRPF, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल या CISF? इसका सही उत्तर है सीमा सुरक्षा बल। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने श्रम शक्ति एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का शुभारंभ किया है? श्रम शक्ति इस पोर्टल का शुभारंभ किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में बासमती चावल के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? पाकिस्तान, भारत, ईरान अथवा उज्बेकिस्तान? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। लॉन्ग ऑप्स किन 2 देशों की परियोजना है? भारत और जापान, भारत और ब्रिटेन, जापान और ब्रिटेन या ब्रिटेन और अमेरिका? इसका सही उत्तर है जापान और ब्रिटेन। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सरकार द्वारा दिए गए त्रिपुरा विभूषण पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? दीपा कर्माकर, हिमा दास, रंजन कुमार या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों RS शर्मा। अगला प्रश्न, नई खोजी गई ओकरेशिया जोशी किस प्रजाति का एक प्रकार है? नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नई है, न्यू। नई खोजी गई ओकरेशिया जोशी चींटी की एक प्रजाति है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है 10वीं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट एनफैक T81 को हाल ही में डीकमीशन किया गया है। यह किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सुपर डिवोरा MK2 वर्ग। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये दोनों। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है जय शाह। तो दोस्तों, ये थे हमारे जनवरी माह के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में सहायक होंगे। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ रोचक, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।